गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पंकज जांगड़ा है। और जैसे देखिए पिछली क्लास में हमने प्रेपोजिशन में जो पढ़ा था वो अमंग, बिटवीन, अमंगेस्ट और अमिड के बारे में डिस्कशन किया था। तो जो डिस्कशन था अपना वो बिटवीन और अमंग को लेके कंप्लीट हो चुका था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब बात करते हैं, देखो इसका मतलब होता है बीच में, इन सब का मतलब होता है के बीच में। इन सब का क्या मतलब होता है? के बीच में, मतलब कोई भी चीज किसी भी चीज के बीच में है तो हम किसका यूज करते हैं? बिटवीन का, अमंग का, अमंगेस्ट का और अमिड का। तो मेन बात ये है कि जब चारों का पांचों का मतलब ये है कि भाई के बीच में, तो किसका यूज कब करें और किसका यूज कब ना करें, मेन बात ये है। तो प्यारे बच्चों अभी इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं। देखो बिटवीन का यूज करते हैं जब भी कोई वस्तु दो चीजों के बीच में हो। जब भी मान लो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, इस ए और बी के बीच में ये कोई बॉक्स रखा है, ठीक है। तो हमने किसका यूज किया था? बिटवीन का यूज किया था, ये सबको पता है। फिर मैंने कहा था कि सपोज करो कि ऑब्जेक्ट जो है वो तीन चार पांच चीजों के बीच में रखा है। तो सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इन पांच चार चीजों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस केस में किसका यूज करेंगे? हम अमंग का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जैसे मोहन इज सिटिंग डैश हिज फ्रेंड्स। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि मोहन इज सिटिंग डैश हिज फ्रेंड्स, मोहन अपने दोस्तों के बीच में बैठा है। मोहन अपने दोस्तों के बीच में बैठा है। तो अगर मोहन अपने दोस्तों के बीच में बैठा है तो आप कैसे कह सकते हो कि मोहन दो दोस्तों के बीच में बैठा है कि दो से ज्यादा के बीच में बैठा है? मैंने क्या बताया था? सिर्फ दो की बात करें, ओनली फॉर टू की बात करते हैं तो बिटवीन आता है। और मोर देन टू की बात करते हैं तो किसका यूज करते हैं? तो अमंग आता है। यही बात बताई थी मैंने आपको। अगर आपको ज्यादा डिटेल से पढ़ना है तो पीछे वाली वीडियोस देखो, उसमें अमंग और बिटवीन को मैंने काफी अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो आपको पता है कि मोहन दोस्तों के बीच में बैठा है। यहाँ पे दो है कि दो से ज्यादा है ये हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे चाहें तो बिटवीन लिख सकते हैं और चाहें तो अमंग लिख सकते हैं। तो मेन बात यह है, किसी न्यूज़पेपर के अंदर, किसी नॉवल के अंदर, किसी बुक के अंदर अगर आप पढ़ते हो मोहन इज सिटिंग बिटवीन हिज फ्रेंड्स, तो इसका मतलब अंडरस्टूड ये है कि मोहन के दो दोस्त हैं, ए और बी, और मोहन इनके बीच में बैठा है। और अगर मैंने लिखा मोहन इज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि मोहन के दो से ज्यादा दोस्त हैं, और जैसे ए बी सी डी और मोहन उनके बीच में बैठा है। अब ये दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि अमंग हो गया, बिटवीन हो गया, किसका यूज कब करें? अमंगेस्ट का यूज कब करेंगे? प्यारे बच्चों अमंगेस्ट का यूज करते हैं मोर देन टू के लिए। किसके यूज करते हैं? मोर देन टू के लिए, दो से ज्यादा के लिए। आप कहोगे सर मोर देन टू के लिए तो अमंग का भी यूज करते हैं, फिर अमंगेस्ट कब आता है? तो प्यारे बच्चों इसके अंदर एक छोटी सी थ्योरी ये है कि कभी भी आपका जब आने वाले जो वर्ड है इसकी शुरुआत किसी वोवल से हो, मतलब ब्लैंक के बाद जो भी वर्ड आए और उस वर्ड की शुरुआत किसी वोवल से हो, वोवल साउंड हो, तो आपको उस जगह पे किसका यूज करना है? अमंगेस्ट का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस ये है, मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट द एम्ब्रोसिया डैश अस। तो अगर ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ये जो एम्ब्रोसिया है इसका मतलब होता है प्रसाद। प्रसाद का मतलब भोजन। किसका भोजन? भगवान का भोजन। भगवान के भोजन को एम्ब्रोसिया कहते हैं इंग्लिश के अंदर, प्रसाद को इंग्लिश में एम्ब्रोसिया कहते हैं। तो सेंटेंस क्या है? डिस्ट्रीब्यूट द एम्ब्रोसिया डैश अस, हमारे बीच में इस प्रसाद को बांट लो। ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो साउंड आई है, अब यहां पर दो है कि दो से ज्यादा है ये हमें नहीं पता। ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें बिटवीन भी लगा सकते हो, आप चाहो तो इसमें अमंगेस्ट भी लगा सकते हो। ठीक है। अमंगेस्ट का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? जैसे मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स या द एप्पल्स डैश आवर कलीग्स। कहता है हमारे जितने भी कलीग्स हैं
उन कलीग्स, कलीग्स कौन होते हैं? जो साथ काम करते हैं। कलीग्स जो वर्ड है इसको पहली बात तो कलीग बोलेंगे, कोलीग नहीं बोलेंगे, पहली बात। और कलीग का मतलब होता है ऐसे इंसान जो किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर साथ काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी में किसी जगह पे साथ काम करता है वो कलीग कहलाता है, ठीक है। कहते हैं इन एप्पल्स को कलीग्स के बीच में बांट दो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आया है? अवर आया है। तो अवर आया है तो इसकी साउंड भी किससे है? ओ से है, वोवल से है। तो इसलिए भी हम चाहें तो इसमें अमंगेस्ट भी भर सकते हैं और बिटवीन भी भर सकते हैं, लेकिन याद रखना है अमंग नहीं लिखेंगे, अमंग लिखना गलत है। और यहां पर भी अमंग लिखना बिल्कुल गलत है। बात क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया। और पढ़ते हैं कि अमिड का यूज कब करते हैं। ये जो अमिड वर्ड है, अमिड, इसका यूज कब करते हैं? देखिए अमिड जो है इसका भी मतलब क्या है? के बीच में। लेकिन ये तब आएगा जो आने वाली जो नाउन होगी वो अनकाउंटेबल होगी। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं? अमिड का यूज करते हैं। जब भी नाउन अनकाउंटेबल हो, मतलब कोई ऐसी वस्तु किसी ऐसी चीज के बीच में पड़ी हो जिनको हम गिन ना सके, उस केस में किसका यूज करते हैं? अमिड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, जैसे अ डोल वॉज फाउंड डैश द हीप ऑफ गार्बेज। कहता है गार्बेज का मतलब होता है कचरा, कूड़ा कचरा होता है उसको गार्बेज कहते हैं। कहता है कूड़े कचरे के जो ढेर था उस ढेर के बीच में हमें क्या मिली? एक डोल मिली, एक गुड़िया मिली। कोई भी डोल थी, कोई भी गुड़िया थी, आप वहां पे खेल रहे थे, घूम रहे थे, कूद रहे थे, उसके बीच में आपको क्या मिली? एक डोल मिल गई। किसके बीच में? उसके जो गार्बेज का जो ढेर था, हीप मीन्स ढेर, हीप का मतलब होता है ढेर, उस ढेर के बीच में हमें क्या मिला? एक गुड़िया मिली। तो आप देखो ये जो हीप वर्ड है, ये जो हीप वर्ड मैंने लिखा है, क्या ये हीप को गिन सकते हैं? ढेर को गिन सकते हैं? नहीं। उस कूड़े के जो ढेर है, ढेर को तो गिन सकते हैं, लेकिन जो टुकड़े पड़े हैं, जो पॉलीथीन पड़े हैं, इधर उधर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, उनको नहीं गिन सकते। इसलिए यहाँ पे आएगा, क्या आएगा? अमिड आएगा। अमिड द गार्बेज, हीप ऑफ गार्बेज। तो आई होप आपको ये बिटवीन, अमंग, अमंगेस्ट और अमिड आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन के ऊपर पढ़ते हैं, तब तक आप इसको उतार लो। देखिए भाई, अभी बात कर लेते हैं कि इन, ऑन और बाई। इन, ऑन और बाई, ये जो प्रेपोजिशन मैंने लिखी है, इनका यूज देखो। इनका यूज आपने टाइम के कंटेक्स्ट में पढ़ा था। जैसे मैंने कहा था इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, ठीक है, इन विंटर, इन 2002। मैंने ऑन का यूज भी पढ़ा था। ऑन का यूज याद करो, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन 2 जून, इस टाइप से। ये टाइम के कंटेक्स्ट में पढ़ लिया था। फिर हमने इन और ऑन का यूज प्लेस के कंटेक्स्ट में पढ़ा था। जैसे मैंने कहा इन दिल्ली, दिल्ली में, इन जयपुर, जयपुर में। ऑन पढ़ा था, ऑन द टेबल, समझ में आ रहा है? ऑन द टेबल, ऑन द ग्रास, इस टाइप से। बाई भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा तो और भी पढ़ेंगे। लेकिन आज इनका यूज हम ट्रांसपोर्टेशन के कंटेक्स्ट में करेंगे। किस कंटेक्स्ट में करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन के कंटेक्स्ट में। मतलब कोई भी वस्तु जब हम कहीं जाते हैं, वहां से वापस भी आते हैं, तो हम जाते हैं या आते हैं, और जाने आने का जो काम है हमारा, अगर हो सकता है हम किसी जगह फ्लाइट से जाए, हो सकता है किसी जगह हम पानी वाली जहाज से जाए, हो सकता है ट्रेन से जाते हैं, हो सकता है हम स्कूटर से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, हो सकता है हम कार से, बस से, ट्रक से चले जाए। तो कभी कभी तो क्या होता है कि चीजें अपनी खुद की होती हैं, चाहे बाइक है वो खुद की है, कार है खुद की है। कभी कभी हमें क्या होता है कि हायर करनी पड़ती है, चीजें रेंट पे लेनी पड़ती हैं, जैसे ओला है, उबर है, या फिर कभी कभी पड़ोस से भी मांगनी पड़ जाती है जब मजबूरी होती है तब। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन कब आता है, ऑन कब आता है, बाई कब आता है, इसको ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सेंटेंस मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाता हूं। सेंटेंस आपका ये है, जैसे मोहित केम टू मुंबई, डैश एयर। एयर का मतलब होता है एयरप्लेन। एयर अगर कहीं पर आ जाता है तो एयरप्लेन माना जाता है, ठीक है, या हेलीकॉप्टर माना जाता है।
दो ही बातें हो सकती है, या तो एयरप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर। अगर ये आ जाए कि वी केम फ्रॉम मुंबई डैश फुट, ठीक है, डैश फुट, कहता है हम पैदल पैदल चले गए, हम मुंबई से पैदल पैदल चले गए। ये तो कहता है ये मुंबई आया है हवाई जहाज में बैठ के, और हम मुंबई से चले गए क्या, पैदल पैदल चले गए। और सेंटेंस है, कहता है दे वेंट टू गोवा डैश टैक्सी, दे वेंट टू गोवा बाई टैक्सी, ओन टैक्सी, इन टैक्सी। आगे है रमन वेंट टू द USA डैश कार लिख देते हैं, ठीक है। इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं, रमन वेंट टू द USA डैश ए कार या दी कार, और अमन वेंट टू द UK, अब की बार UK लिख दिया, डैश द बाइक। ये सेंटेंस है। और एक ऐसा सेम सेंटेंस लिख देते हैं लास्ट, अमन वेंट टू द UK डैश बाइक, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कि अब इन सेंटेंस में किस में इन आएगा, किस में ओन आएगा, किस में बाई आएगा, मतलब इन का यूज कब करेंगे, ओन का यूज कब करेंगे, और बाई का यूज हम लोग कब करेंगे, ये चीज अब बड़े आराम से पढ़ लेते हैं। देखिए कहता मोहित केम टू मुंबई डैश एयर। आई होप आपने खुद से एक बार पोज कर लो, एक बार वीडियो को पोज करके और खुद से इनको भरने की कोशिश करो कि क्या क्या आप इसमें भरोगे, फिर जो चेंज करना होगा मैं आपको चेंज करवा दूंगा। देखिए एक बार जल्दी से, ठीक है, आपने भर लिया होगा। अभी हम आगे पढ़ते हैं। मोहित केम टू मुंबई डैश एयर। प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस के अंदर हमें बाई का यूज करना है। किसका यूज करना पड़ेगा, बाई का। तो सुन लो ध्यान से, जब भी आप किसी चीज में जाते हो, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम है उसके अंदर बैठ के गए हैं आप, और वो आपने रेंट पे लिया है, पहली बात, या तो आपने क्या किया है, रेंट पे लिया है, या फिर वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मतलब पब्लिक की प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक का मतलब आपकी खुद की नहीं, पब्लिक का मतलब सार्वजनिक है, सबकी है। जैसे कोई भी हरियाणा रोडवेज की कोई बस हो, कोई भी बस हो, इस टाइप की अगर बात होती है, मतलब वो आपकी नहीं होनी चाहिए, तो आपको हमेशा बाई का यूज करना है। तो हमने यहाँ पे बाई का यूज किया। सेंटेंस क्या हो जाएगा, मोहित केम टू मुंबई बाई एयर। मोहित मुंबई गया है, कैसे गया है, हवाई जहाज से, बाई एयर। तो बाई एयर हम यहाँ पे यूज करेंगे। आगे है, आगे जो सेंटेंस मैंने लिखा है वो है वी केम फ्रॉम मुंबई डैश फुट। कहता है हम मुंबई से आ गए, कैसे, फुट, पैरों से। तो कहता है प्यारे बच्चों ऑन फुट आएगा, याद रखना फुट के लिए हमेशा किसको यूज करते हैं, ऑन फुट करते हैं, ठीक है। अगर फुट है, पैरों से आया है तो ऑन फुट आएगा। अगर घोड़े पे भी आता तो ऑन द हॉर्स आता, ऑन द हॉर्स। घोड़े से भी आया है तो भी हम किसका यूज करेंगे, ऑन द हॉर्स का यूज करेंगे। घोड़े से आया है भाई, ठीक है, घोड़े से आया है तो भी ऑन द हॉर्स का यूज हम करेंगे। चलिए, दे वेंट टू गोवा डैश टैक्सी। अब देखो वही बात आ गई कि जो टैक्सी आपने ली है, ये तो नाम से पता चल रहा है आपने ये इसको रेंट पे लिया है। जब भी रेंट पे लेते हैं कोई भी चीज तो हम किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। दे वेंट टू गोवा बाई टैक्सी। पब्लिक प्रॉपर्टी हो या आपने कोई रेंट पे ले ली हो तो उस केस में हमें किसका यूज करना है, हमें बाई का यूज करना पड़ेगा। बात क्लियर। चलिए, अमन वेंट टू द USA डैश कार। अमन जो है यूएसए किससे गया है, कार से। प्यारे बच्चों देखो इस सेंटेंस में एक थोड़ा सा फर्क है दी का, और इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में थोड़ा सा फर्क है, किसका, दी का फर्क है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है, आई थिंक ये है ना। तो याद रखना है, रमन वेंट टू द USA डैश कार मैंने लिखा है, तो आपको कार से पहले, मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट का मीडियम हो उससे पहले अगर आर्टिकल लगाता है, वो आर्टिकल लगाता है
तो आर्टिकल के लिए तो यहां पर देखो दी आर्टिकल है और यहां पर कोई आर्टिकल नहीं है, तो हम किसी भी अगर चीज से अगर जा रहे हैं उससे पहले आर्टिकल नहीं है, जैसे कार है, बाइक है, स्कूटर है, कुछ भी है, बस है, प्लेन है, तो उसके लिए बाय का यूज करेंगे क्योंकि ये आपकी खुद की नहीं है, ये आपने बोरो की है, इससे ये पता चलता है, या रेंट पे ली है, या तो रेंट पे ली है या उधार ली है, इससे ये पता चल रहा है। तो मैंने क्या बताया था, बोरो क्यों करे, चाहे रेंट पे ले, चाहे कोई पब्लिक की प्रॉपर्टी हो, उस केस में किसका यूज करना है, अपने को बाई का यूज करना है। दूसरी बात करते हैं, रमन वेंट टू द यूएसए डैश द कार। रमन यूएसए चला गया कार से गया है। अब की बार देखो द कार लिखा है, इसका मतलब इसकी खुद की कार है, तो खुद की कार है तो सीधी बात है वो उस कार के अंदर बैठ के गया होगा ऑब्वियसली, ठीक है, उसकी खुद की कार है तो वो उस कार में बैठ के गया है। तो अगर वो उसके कार में बैठ के गए, अंदर बैठ के गए, तो ऑब्वियसली अगर अंदर बैठ के गए हैं तो इन द कार आएगा। किसका यूज करेंगे हम लोग, इन द कार का यूज हम लोग करेंगे कि रमन वेंट टू द यूएसए इन द कार, ठीक है। तो ऐसे ही देखो अब बाइक है, प्यारे बच्चों, अगर कोई बाइक है तो सीधी बात है बाइक के अंदर नहीं बैठता इंसान, बाइक के ऊपर बैठता है, जैसे घोड़े के ऊपर बैठता है ऐसे बाइक के ऊपर बैठता है, ऐसे साइकिल के ऊपर बैठेगा, बात क्लियर हो गई, ऐसे स्कूटर पे बैठेगा। तो स्कूटर और उसके लिए किसका यूज करता है, ओन का यूज करते हैं। तो किसी भी चीज के ऊपर कोई इंसान बैठा है, मैंने बताया था ना कि मैं छत पे खड़ा हूं तो ऑन द रूफ, ऑन द ग्रास, ठीक है, ऑन द फ्लोर, मेरा फोन जो है मेरे टेबल के ऊपर रखा है तो ऑन द टेबल, ऐसे ही मैं बाइक के ऊपर बैठा हूं तो ऑन द बाइक, ऑन द स्कूटर, ऑन द साइकिल, ठीक है। अभी की बार देखो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, इस वाले में कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये इसने इसको भी बोरो कर लिया, उधार मांग के बाइक से ये कहां चला गया, यूके चला गया। तो इस केस में भी आपको किसका यूज करना है, बाइक का यूज करना पड़ेगा। तो आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा, ठीक है। फिर इस नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखते हैं, तब तक देखिए भाई, अब बात करते हैं बाय प्रेपोजिशन का यूज कहां करते हैं हम लोग। अब बाय प्रेपोजिशन को पर्सनली पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे डिटेल से, एग्जाम के अंदर बाय के बारे में बहुत सारी चीजें आती हैं, देखिए जल्दी से। तो बाय जो प्रेपोजिशन मैंने लिखी है यहाँ पे, इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग निकलता है, लेकिन आपको पता है कि इसका क्या मतलब होता है, के द्वारा। सिर्फ हर जगह इसका मीनिंग के द्वारा निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हम बच्चे मार खा जाते हैं और हम वहां पे बाई का यूज नहीं करते, लेकिन वहां पे बाई का यूज होता है। तो देखो इसका यूज और दूसरी जगह कहां हो सकता है, इसका मीनिंग नजदीक भी होता है। बाई का मीनिंग क्या होता है, नियरनेस, नियर बाई, जैसे हम बोलते हैं नियर बाई, तो ऐसे हम डायरेक्ट बाई का यूज भी हम कर सकते हैं आसपास की वस्तुओं को पता लगाने के लिए। इसके अलावा हम लोग इसका यूज और कब करेंगे, ठीक है, इसका मतलब एक से भी होता है, से। अब कहोगे सर बाई का मतलब भी से होता है, बिल्कुल होता है भाई, और एक बाई का मतलब तक भी होता है, तक, ठीक है, तो इसका मतलब तक भी होता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग निकलता है, तो कब किसका मीनिंग क्या निकलेगा, ध्यान से पढ़ते हैं। एक बाई का यूज करते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में, बाई का यूज करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। एक्टिव से पैसिव आपने खूब सुना होगा, अच्छे से पढ़ा होगा कि पैसिव वॉइस में किसका यूज करते हैं, तो बाई का यूज करते हैं। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्टेशन का जब मीडियम होता है तो भी हम बाई का यूज करते हैं। तीसरी बात करते हैं कि एविडेंस को बताने के लिए। अब एविडेंस को कैसे बताएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा। फिर बात करते हैं नियरनेस, नियर बाई की वस्तुओं को बताने के लिए, नियरनेस को शो करने के लिए हम बाई का यूज करते हैं। और पांचवा इसका पॉइंट है कि फ्यूचर टाइम को बताने के लिए, फ्यूचर इवेंट या फ्यूचर का कोई टाइम है उसको बताने के लिए भी हम बाई का यूज करते हैं। कैसे करेंगे। और सिक्स्थ पॉइंट है इसका क्लॉक को बताने के लिए, घड़ी को बताने के लिए। छोटे छोटे पॉइंट है, जल्दी से इनको डिस्कस करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, जैसे इसमें अगर इसे एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है, के द्वारा। जैसे रावण वॉज किल्ड बाय राम, रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो एक्टिव से पैसिव बनाया हमने, पैसिव वॉइस में हम बाई का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। ये सब ने पढ़ रखा है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन से हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो इसका मतलब निकलता है से। थोड़ी देर पहले हमने ये भी पढ़ लिया, जैसे दे केम हेयर बाय एयर या बाय ट्रेन, दे केम हेयर बाय ट्रेन, वो यहां पर ट्रेन से आए हैं। तो ट्रेन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, माध्यम है। एक जगह से दूसरी जगह जब कोई इंसान आता है जाता है
तो किसी न किसी व्हीकल में बैठ के आता है, तो वो ट्रेन से आए हैं तो भी बाई का यूज करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टिंग है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम बाई का यूज करेंगे। ये बात थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर ली थी। एविडेंस का भी यूज करते तब भी इसका मतलब इससे होता है। कैसे एविडेंस का मतलब कैसे, जैसे देखो हम लोग कई बार कहते हैं कि भाई मैं उसको फेस से जानता हूं, शक्ल से जानता हूं, नाम से नहीं जानता। तो हम लोग क्या कहते हैं, मैं तो उसको बाई फेस जानता हूं। बात समझ भाई। कभी कभी हम क्या कहते थे, मैं उसको बाई नेम जानता हूं। कभी कभी ये हो सकता है भाई मैं तो उसको कपड़ों से जानता हूं, बाई क्लॉथ जान लेता हूं। कभी कभी हम किसी को किसी की चाल से पहचान लेते हैं। बात समझ भाई। किसी की आवाज से पहचान लेते हैं, आंखें बंद हैं लेकिन किसी ने बोल दिया तो बाई वॉइस। कई भी कहते हैं ना हम लोग कि भाई आवाज सुना तो आवाज से पहचान लूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो यही इसके एविडेंस होते हैं। तो देखिए जल्दी से हम क्या लिख सकते हैं इस केस में, जैसे आई नो द बॉस बाय फेस। मैं बॉस को बाय फेस जानता हूं। आई नो योर बॉस कर लेते हैं ताकि हम ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे चीजों। कहते हैं मैं आपके बॉस को बाय फेस जानता हूं, या मैं आपके बॉस को बाय नेम जानता हूं। बात क्लियर? ठीक है, चलिए बात करते हैं नियरनेस के लिए। नियरनेस क्या मतलब जब होगा, तो सीधी बात इसका मतलब क्या होगा, नजदीक होगा। जब नियरनेस होगा, नियरनेस के लिए यूज करेंगे तब बाई का मतलब क्या होगा, नजदीक होगा। जैसे ही लिव्स बाय द सी, ही लिव्स बाय द सी। बाय द सी का मतलब आसपास, तो नजदीक की बजाय इसका ज्यादा सही मीनिंग क्या होगा, आसपास। मतलब वो समुद्र के आसपास रहता है। He lives by the sea, तो by the sea का मतलब यहां पे क्या है, आसपास, वह समुद्र के आसपास रहता है। बात क्लियर हो गई? चलिए अभी बात करते हैं फ्यूचर इवेंट को कैसे बताएं। फ्यूचर इवेंट को जब बताएंगे तब इसका मीनिंग होता है तक। फ्यूचर के अंदर जो टाइम होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसको यूज करते हैं, बाई का। और कैसे, तक की सेंस में। जैसे दे विल रीच हेयर, दे विल रीच हेयर by 6 o'clock in the evening, in the evening they will reach here by 6 o'clock in the evening। तो प्यारे बच्चों यहां पर by को यूज करेंगे कब, समय के लिए। तो समय के कंटेक्स्ट में, मतलब टाइम के कंटेक्स्ट में हम किसके यूज करेंगे, फ्यूचर के टाइम को बताने के लिए by का यूज करेंगे। तो यहां पर आप फ्रॉम नहीं कर सकते, आप यहाँ पे सिंस नहीं कर सकते, फॉर नहीं कर सकते, एट नहीं कर सकते। इस जगह पे आप एट का यूज नहीं करोगे, किसका यूज करोगे, बाय का यूज करोगे। क्योंकि मैंने एक वीडियो थी उसके अंदर बताया था एट का यूज समय के लिए करते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये फ्यूचर समय है। फ्यूचर के टाइम के लिए हम किसका यूज करना होता है, बाय का यूज करना पड़ता है। लास्ट जो पॉइंट है अपना, क्लॉक टाइम को बताने के लिए, घड़ी को बताने, मतलब घड़ी के समय को बताने के लिए नहीं, घड़ी के रेफरेंस को बताने के लिए। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मेरी घड़ी में अभी 7 बज गए हैं, मेरी घड़ी में अभी 7 बज गए हैं, तो आप जनरली मैक्सिमम बच्चे क्या लिखते हैं, इट इज 7 o'clock इन माई वॉच। बहुत सारे बच्चे ये लिखते हैं, तो टाइम के रेफरेंस के लिए इन का यूज करते हैं, जो कि गलत है। इसके लिए जो ज्यादा सही जो प्रेपोजिशन है वो बाई है। तो सेंटेंस क्या होगा सही, कि इट इज 7 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 7 बज गए। तो प्यारे बच्चों आज हमने अमंग, अमंगेस्ट और अमिड को और बिटवीन को भी डिस्कस किया। वो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन था उसका। फिर मैंने इसके बाद आपको बताया कि इन, ऑन और बाई का यूज ट्रांसपोर्टेशन के कंटेक्स्ट में कब करते हैं। फिर मैंने आपको डायरेक्ट बाई का यूज करना सिखाया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस चैनल के ऊपर हरियाणा जीके की, नेशनल जीके की जो क्लासेज लग रही हैं, मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की भी लग रही है, आप उनको भी देखो, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वो डेफिनेटली अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती हैं तो उन वीडियोस को भी आप शेयर कीजिए, मैक्सिमम बच्चों को पहुंचाइए, क्योंकि बड़े ही आसान तरीके से, आसान सी भाषा में आपको बहुत सिंपल मेथड से हर चीज बारीकी से समझाई जा रही है। और बस मैं इतना ही कहूंगा, थैंक यू वेरी मच।